6:55 हो रहे हैं और 8 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी। काउंटिंग सेंटर पे हमारे साथी बस अब निकल रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरी तैयारी यहाँ पर, हमारा पूरा जो तामझाम लगा हुआ है, इससे ये सब लोग काउंटिंग सेंटर की तरफ निकलेंगे और काउंटिंग सेंटर से ये सब हमारे साथी जो हैं वो हम तक डेटा पहुंचाएंगे। प्रियंका हमारे साथ है। प्रियंका, आप जिस काउंटिंग सेंटर पे जा रही हैं वहां पर कितनी सीटों की गिनती हो रही है? देखिए, साउथ बेंगलोर की सीटें वहां पर गिनी जाएंगी। 4 ही काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं बेंगलोर में, ऐसे में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो साउथ बेंगलोर की जो तमाम सीटें होंगी वो वहां पर आप जिन सीटों में नजर रखी हैं उनमें सबसे अहम कौन सी है? तमाम सीटें। साउथ बेंगलोर इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पीएम मोदी का रोड शो जो हुआ है 28 किलोमीटर का, वो यहाँ पर हुआ है। उन ऐसी जगहों से गुजरा है जहां पर आईएनसी मतलब कांग्रेस जहां पर सिटिंग है ऑलरेडी, तो वो पूरी बेल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन है तो ऐसे में बहुत ज्यादा उम्मीद बीजेपी को है कि वहां पर अच्छा स्कोर करेंगे। और यही कोशिश भी थी कि पीएम ने जब यहां पर आए हैं तो साउथ बेंगलोर को खासतौर पर, बहुत पढ़ा लिखा तबका, बहुत एलीट तबका, वहां पर जो सबसे लंबा रोड शो किया, तो बीजेपी शायद सबसे ज्यादा उम्मीद वहीं से कर रही है। और लेकिन एक बात अहम ये है कि बेंगलुरु में एक जो थोड़ी सी निराशा लोगों को हुई वो ये कि वोटिंग परसेंटेज काफी कम हुआ। मानव भी हमारे साथ मौजूद है। मानव, आप किन सीटों पर जाएंगे? किशोर, देखिए जो रीजन है, कोस्टल रीजन की जो सारी सीटें उनकी जानकारी, तटीय कर्नाटक की, जहां से बीजेपी को बहुत ज्यादा उम्मीद है, जहां वो जय बजरंगबली वाला मुद्दा सबसे ज्यादा चलने की उम्मीद है, मजबूत है और फायदा वहीं पर मिलने की उम्मीद है बीजेपी को। क्योंकि 2013 में बीजेपी के पास 3 सीटें थी, पिछले चुनाव में वो बढ़कर 16 हो गई, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी है। लेकिन बीजेपी अगर अपना जादू दिखाएगी, और जब हम लोगों से बात कर रहे थे पिछले एक हफ्ते में, तो लोगों का यह कहना है कि बजरंगबली वाला मुद्दा सिर्फ तटीय इलाकों में चलेगा और बाकी जो दक्षिण का कर्नाटका का इलाका है वहां पर कांग्रेस और जेडीएस के बीच फाइट ज्यादा है। लेकिन बीजेपी वहां एंट्री कर सकती है कुछ जगहों पर, क्योंकि कुछ नए चेहरों को वहां पर उतारा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तटीय इलाकों में ज्यादातर चेहरों के उनके उम्मीदवार है बीजेपी ने, वो बदल दिए किशोर। तो जी हाँ, तो ये क्षेत्र की जो बात कर रहे हैं, तटीय कर्नाटक, जी हाँ, तटीय कर्नाटक वो इलाका जहां पर बीजेपी को उम्मीद है कि जो मुद्दा बजरंग दल को बैन को लेकर था, वहां उसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को अगर होगा, जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लगाया था, वो तटीय कर्नाटक में होगा। लेकिन तटीय कर्नाटक में सीटें बहुत ज्यादा नहीं हैं। 224 सीटों में अगर क्षेत्रों के हिसाब से देखें तो तटीय कर्नाटक में लगभग 13 सीटें ही हैं। अब बेंगलुरु में देखिए 32 सीटें हैं, जिसमें ग्रामीण और शहरी मिला के। मध्य कर्नाटक में 25 सीटें हैं। दक्षिणी कर्नाटक में 57 सीटें हैं। 57 सीटें दक्षिणी कर्नाटक, जेडीएस को यहीं से उम्मीद है। कित्तूर कर्नाटक में 56 सीटें। कित्तूर कर्नाटक महाराष्ट्र से लगने वाला जो कर्नाटक का इलाका है, बेलगावी वाला, वो कित्तूर कर्नाटक है। इसको पहले मुंबई कर्नाटक कहते थे। इसके अलावा कल्याण कर्नाटक में 41 सीटें हैं। कल्याण कर्नाटक वो इलाका जो तेलंगाना से लगने वाला है, जो हैदराबाद स्टेट में हुआ करता था, निजाम के राज में जो होता था, वो जो कर्नाटक में शामिल किया गया 1963 में, वो उसको अब कल्याण कर्नाटक कहते हैं। तो ये कल्याण कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटक, कित्तूर कर्नाटक, इन इलाकों में सीटें बहुत हैं। और बेंगलुरु तो शहर में, राजधानी में 32 सीटें, 28 सीटें शहर में, 4 बेंगलुरु की ग्रामीण सीटें, तो 32 सीटें बेंगलुरु में। दक्षिण कर्नाटक में 57 सीटें। जेडीएस को जो उम्मीद है वो दक्षिण कर्नाटक से है। वो ये पूरा इलाका जो है इनमें वोकलिगा समुदाय की सीटें जो हैं, ऐसी सीटें जिनमें वोकलिगा समुदाय बहुत अहम रोल निभाता है, वो ज्यादा हैं। इसलिए जेडीएस जो है वो वहां से उम्मीद लगा रही है। तो अगर ऐसा होता है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर हो जाती है, जैसा पिछली बार हुआ था, तो जेडीएस का रोल बहुत अहम हो जाएगा। जेडीएस उसी अहम रोल के लिए ही उम्मीद लगाए बैठी, और जेडीएस तो ऐसी उम्मीद लगा बैठती है कि सरकारी उसकी बन जाए, मतलब चाहे वो सीटें कम हो, लेकिन जो उसको सपोर्ट करे वो उसका ही मुख्यमंत्री बनाए, यानी कुमार स्वामी साहब का बनाए। इधर देखिए साहब, बेंगलुरु में फिटनेस के लिए काफी जागरूक लोग हैं। ये बताइए, इलेक्शन रिजल्ट्स की वेट कर रहे हैं आप? Absolutely. I have voted, being a very, very specific citizen, because responsible citizen. I am looking forward to hoping for. I want a good governance. After all, what it says over there, government's work is God's work. I hope all these politicians take it as God's work and do what is right for the citizens. जी हाँ, ये देखिए, ये जो इन्होंने जिक्र किया ना, ये लिखा हुआ है विधानसभा भवन में यहाँ पर, गवर्नमेंट वर्क इज गॉड्स वर्क। सरकार का जो काम है वो एक तरह से गॉड्स वर्क है। तो इस भावना के साथ सरकारों को काम करना चाहिए, ऐसा यहां लिखा तो हुआ है। लेकिन क्यों लोग कहते हैं कि वो होप कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा होता नहीं आया है इस देश में। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? मेरे को बीजेपी आना है, बिकॉज मोदी इज रियली। अच्छा, बीजेपी की जहां भी हम बात करते हैं, जो भी बोलता है वो मोदी बोलता है। कोई बीजेपी की लोकल पार्टी की बात नहीं करते हैं।
लोकल उतना अच्छा नहीं है, बट कंपेयर टू कांग्रेस दे आर रियली गुड. कंपेयर्ड टू कांग्रेस, खैर कंपेयर्ड टू कांग्रेस कितना अच्छा माना है यहाँ के लोगों ने वो तो आंकड़ों में दिख ही जाएगा. जो आंकड़े हम सीधे एक बार फिर बता दें आपको, आंकड़े किस तरीके से, क्यों हम यहाँ पर खड़े हैं, क्यों हम काउंटिंग सेंटर्स, जो ये 4 काउंटिंग सेंटर हैं उनके सारे आंकड़े लेने के लिए यहाँ पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि सबसे तेज आप तक पहुंचाने के लिए ये सबसे बढ़िया तरीका है. क्योंकि काउंटिंग सेंटर से सीधा हमने स्क्रीन जोड़ दी है, डेटा यहाँ पर सीधा एंटर हो रहा है, वहां से आ रहा है, डेटा एंटर हो रहा है और हमारे साथी सीधा एक एक सीट का आंकड़ा लेकर आ जाएंगे. आपकी स्क्रीन तक ये सबसे पहले पहुंच जाएगा और सबसे बड़ी बात, सही पहुंच जाएगा क्योंकि सीधा काउंटिंग सेंटर से आ रहा है. और उसके अलावा हम आपको ये बताने में सबसे जल्दी ये बताने में हम कामयाब होंगे कि सीटें जो आगे बढ़ रही है कोई पार्टी, उसमें पिछली सीट में क्या था, या जिला वार अगर हम देखें तो बेंगलुरु शहर, बेंगलुरु ग्रामीण में सुरू, बेलगावी, तुमकुरू, गुलबर्गा, इन सब की अलग अलग जिलों में कौन सी पार्टी बढ़त बना रही है. जैसा हमने बताया, बागलकोट में 7 सीटें हैं, बीजापुर में 8 सीटें हैं, विजयनगर में 5 सीटें हैं, यादगीर में 4 सीटें हैं, बीदर में 6 सीटें हैं, रायचूर में 7 सीटें हैं. और इसके अलावा कितनी ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी से हटकर जेडीएस को जा रही हैं, जेडीएस से निकलकर बीजेपी को जा रही हैं, अदला बदली कितनों में हो रही है, कांग्रेस से बीजेपी कितनी जा रही है, बीजेपी से कांग्रेस कितनी जा रही है, जेडीएस से कांग्रेस कितनी जा रही है, कांग्रेस से जेडीएस कितनी जा रही है. फिर जो 1 घंटे में ये नतीजे आना शुरू हो जाएंगे. विजेंद्र येडियुरप्पा बीजेपी के शिकारीपुरा से लड़ रहे हैं, बीएस येडियुरप्पा के बेटे हैं, वो आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं. प्रमोद मुतालिक, श्री राम सेना के अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक, वो कारकला से लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं. सीटी रवि चिकमंगलुरु से हैं, बीजेपी के पार्टी के पदाधिकारी हैं. जी परमेश्वर पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, वो कोरटगेरे से हैं. देवनहल्ली से पूर्व केंद्रीय मंत्री KH मुनियप्पा हैं कांग्रेस के, वो अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं. HD कुमारस्वामी के बेटे हैं रामनगर से, जेडीएस से, निखिल कुमारस्वामी, वो आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं. खुद DK शिव कुमार, कांग्रेस के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार, वो कनकपुरा से आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं. HD कुमारस्वामी चन्नपट्टन से हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जेडीएस के सबसे बड़े नेता इस वक्त HD कुमारस्वामी, देवेगौड़ा के बेटे, वो आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं उनके छोटे बेटे HD देवेगौड़ा के बड़े बेटे HD रेवन्ना, वो भी हैं. GT देवेगौड़ा जेडीएस के, फिर सिद्धरमैया कांग्रेस के वरुणा सीट से हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, जो इस बार क्या फिर मुख्यमंत्री बनेंगे. अच्छा, कांग्रेस में एक चीज और होगी दिलचस्प देखने की कि इस बार जीतने पर मुख्यमंत्री की रेस कौन जीतता है. कांग्रेस में 2 रेस चल रही है, एक तो रेस चल रही है बीजेपी को हराने की, उसके बाद फिर रेस शुरू होगी कि सिद्धरमैया और DK शिव कुमार की, क्योंकि वो रेस कौन जीतता है. हालांकि चेहरा सिद्धरमैया का आगे रखकर ही चुनाव लड़ा है कांग्रेस ने, लेकिन DK शिव कुमार का चेहरा भी पीछे नहीं रहा है, तो वो दोनों चेहरों पे लड़ा गया है ये चुनाव. ये भी एक देखना होगा, पर वो तब होगा जब कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचती है और क्या पहुंच पाती है. और खैर चलिए फिर एक बार रुक करते हैं लखनऊ का इसलिए क्योंकि निकाय चुनाव है. वहां बीजेपी दफ्तर में मौजूद है अमित सिंह. अमित, क्या तैयारी उधर?